हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सोचा कि फेस टू फेस आके बात करके व्लॉग को स्टार्ट किया जाए क्योंकि आज थोड़ा सा जो है ना अच्छा फील कर रही थी अंदर से। चेहरा देख क्या समझ ही सकते हो कि सो के उठी हूँ मैं। तो हाँ, आज जो है ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई, थोड़ा धूप धूप में जो है ना बाहर जाना हो गया। हमारे यहाँ पे बहुत धूप होनी चालू हो गई। आप लोग यहाँ बताइएगा किस तरीके के मौसम है। हमारे यहाँ के मौसम तो पता है, सुबह सुबह बहुत ठंडी लगती है और 9-10 बजती जो इतनी धूप आती है ना कि आप कहीं जा नहीं सकते हो। बट अगर कुछ इमरजेंसी काम हो आपको तो जाना ही पड़ता है। तो आज मुझे थोड़े बहुत इमरजेंसी काम थे, तो धूप धूप में गई तो इतना मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि बहुत लो फील कर रही थी मैं। तो आते से ही जो है ना फ्रेश होके मैं वैसे ही सो गई थी। अभी जस्ट उठी हूँ तो मैं बच्चों को दूध वगैरह दूंगी। मैं कपड़े निकाल के लाई हूँ, कपड़े वगैरह फोल्ड करूँगी। देखो आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, ये इतने सारे कपड़े धोए हैं। पूरा यहाँ से जो है ना ये पूरा रखा हुआ है। और बच्चों के मेरे सारे मैंने स्वेटर्स जो है ना वो भी धो दिए हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ की ऑलमोस्ट चली गई है ठंडी। अभी ये काम में नहीं आएंगे। सुबह ठंडी होती है बट हम लोग नहीं पहनते हैं क्योंकि उतनी नहीं होती कि स्वेटर पहन सके। मतलब अच्छा फील होता है क्योंकि दिन भर गर्मी होती है, रात में भी गर्मी होती है, तो सुबह की हल्की हल्की सी ठंडी होती है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है। हम लोग नहीं पहनते। सोचा वॉश करके इनको अपने जगह पे रख देना तो अच्छा होता है। और अभी मैं दूध गर्म करूँगी। आज सुबह दूध आया तो मैंने दूध ही नहीं बॉईल किया था। दूध बॉईल करूँगी, बच्चों का जो है ना शाम का नाश्ता वगैरह एंड सारी चीज़ें सोचा चले ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया जाए। तो काम पे लगने से पहले मेरा सबसे मेन वाला काम मुझे लगा मैं पहले ये कर लेती हूँ। तो ये जो मेरा कैलेंडर है ना, फ़िलहाल जो है ना, मैं पहले मुझे बहुत आदत थी प्लानर वैनर मेंटेन करने का। प्लानर मतलब मेरे पास एक रजिस्टर हुआ करता था बड़ा वाला, और उसी रजिस्टर में मेरे पूरे महीने भर का हिसाब, या मुझे क्या करना है, मैंने कितना दूध लिया है, कब मतलब कब दूध वाले की छुट्टी हुई है या क्या किया है, कितना खर्चा किया है, सब कुछ मैं अपना एक इसमें जो है ना रजिस्टर में लिख के रखा करती थी। बट अभी इतना कुछ भी नहीं होता, सब कुछ दिमाग में ही रहता है अभी, बट लिखने का टाइम नहीं होता है। बट जो मैं टिफ़िन्स देती हूँ तो जो है ना, कुछ लोग अल्टरनेटिव डे पे लेते हैं, कुछ लोग कभी लेते हैं, नहीं लेते हैं। ऐसे करते-करते जो होता है ना, इतने लोगों का टिफ़िन ध्यान में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसने कब लिया। तो इसीलिए फिर मैं उनके टिफ़िन्स लिख के रखती हूँ। तो कल रात में मैंने लिखे नहीं थे, आज सुबह भी नहीं लिखे थे, तो अभी जो है ना मैं लिखने बैठ गई। पहले उनका लिख के रख दूँगी मैं टिफ़िन्स का, क्योंकि फिर जब लास्ट में हिसाब करना होता है ना, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है इस वजह से। उसके बाद में मैंने दूध गर्म करने रख दिया, और जो है ना मेरे घर में रखी हुई थी बालूशाही। हम लोग आफ्टरनून में गए थे ना, तब हस्बैंड ने खरीद के दी थी ये। तो आजकल जो है ना मुझे बहुत स्वीट क्रेविंग हो रही है। मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं मीठा खाऊँ। और किसके-किसके साथ ये होता है मुझे बताइएगा। मुझे जो है ना, जब हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जब वो प्रोसेस होती है ना, तो उसके बिल्कुल क्लोज़, मतलब अगर डायरेक्ट लैंग्वेज में मैं कहूँ, तो मेरे पीरियड आने से 1-2 दिन पहले जो है ना मुझे बहुत तेज़ वाली स्वीट क्रेविंग होती है। ऐसा लगता है कि बस मुझे कुछ भी मीठा हो ला के दे दो। तो जो है ना मैं खाती हूँ, फिर मुझे एकदम इच्छा हो जाती है तो फिर मैं खाने लग जाती हूँ कुछ ना कुछ। ऐसे नहीं होता मुझे चॉकलेट ही चाहिए, मुझे कुछ भी मीठा चल जाता है। एंड पीरियड आने के बाद में मुझे उतना नहीं लगता है। बहुत से लोग पीरियड जब चलते हैं तब खाते हैं मीठा, बट मुझे पीरियड आने से पहले ही बहुत तेज़ वाली स्वीट क्रेविंग होती है, और मैं समझ जाती हूँ कि बस अब डेट पास में है, सँभल के चलना है। तो इस तरीके से है। तो मैंने वो खा लिया, उसके बाद में मैंने कुछ व्लॉग वॉग नहीं किया, फटाफट से जो है ना मैंने खाना बनाया, क्योंकि आज थोड़े से टिफ़िन थे मेरे पास इसीलिए। तो ये 2 डब्बे जो है ना ये फुल थे डब्बे, और ये जो अभी 2 डब्बे लगा रही हूँ ना मैं, ये हाफ़ टिफ़िन्स है। तो कुछ लोग फुल टिफ़िन्स लेते हैं, कुछ लोग हाफ़ टिफ़िन्स, कुछ सिर्फ़ रात में लेते हैं, कोई दोनों टाइम, इस तरीके से। तो वो लोग टाइम पे मुझे फ़ोन करके बता देते हैं, मैं उस हिसाब से खाना बनाती हूँ। तो ये जो मैं 2 टिफ़िन पैक कर रही थी, ये हाफ़ टिफ़िन्स थे। तो ये 4 टिफ़िन और हम लोगों के घर के 4 लोगों का खाना, इस तरीके से मैंने खाना बनाया था। तो फिर मैंने व्लॉग नहीं किया, क्योंकि आज एक तो दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी थी, और जब सारा खाना बनाना हो ना तो उस दिन थोड़ा-सा और दिक्कत हो जाती है। वो भी बच्चों के साथ में, बच्चों की पढ़ाई-वढ़ाई। और आज तो मुझे मार्केट भी जाना था। हम लोग के यहाँ पे वीकली जो है ना फ्राइडे पे मार्केट होता है, तो फिर मैंने फटाफट से टिफ़िन सबके पहुँचाए, क्योंकि मार्केट से आते तक जो है ना लोग नहीं रुकेंगे खाना खाने के लिए। सब लोगों को 8 से पहले खाना चाहिए होता है। तो सबको टिफ़िन दे दिया मैंने, पहुँचा दिया। उसके बाद में जो है ना हम लोग चले गए थे मार्केट, और मार्केट से आते-आते ही पीकू के लिए कुछ लेके आए थे। स्टेशनरी की चीज़ें जो है ना पीकू को चाहिए थी। बच्चों की जब स्कूल चालू होती है ना, बच्चों को स्टार्टिंग से लेके ऐसा लगता है कभी-कभी कि सिर्फ़ स्टार्टिंग में लगेंगी चीज़ें, फिर नहीं लगेगी, बट नहीं। फर्स्ट डे से लास्ट डे डे तक जो है ना बच्चों को कुछ ना कुछ लगते ही रहता है, छोटी-मोटी चीज़ें।
तो पीकू की कुछ चीज़ों की जो है ना, कुछ सब्जेक्ट की नोटबुक्स जो है वो लास्ट एंडिंग तक आ गई थी। साथ ही में टीचर ने अभी लास्ट डेज़ है तो अभी टीचर रिवीजन लेंगी, तो टीचर ने रिवीजन बुक जो है ना अलग से बनाने के लिए लगाया था। तो ऐसे करके उसको 2-3 नोटबुक्स चाहिए थी, पेंसिल, इरेज़र वगैरह, मतलब कोई छोटी-मोटी स्टेशनरी की चीज़ें जो बच्चों को लगती हैं, वो सारी चीज़ें उसको चाहिए थी। तो हम लोग वो लेते हुए आ गए और आते से हम लोगों ने पहले खाना खाया और मैंने जो है ना फ्रेश होना सब कुछ बाजू रख के पहले इसकी बुक्स में कवर चढ़ा दिया। क्योंकि जो है ना बच्चों के स्कूल का काम, मुझे ऐसा लगता है अगर बच्चों के स्कूल का काम पहले हो जाए ना तो मतलब अच्छा है। बाद में ये बाकी के सारे काम तो होते ही रहते हैं और वो चलेंगे ही दिन भर, इस वजह से। तो ये मेरे पास इस साल का बचा हुआ रखा था कवर पेपर, तो ये मैंने 2 बुक में लगा दिया और फिर ख़त्म हो गया। तो लास्ट ईयर वाला ये जो है ना, ये पेपर वाला कवर है और इस साल हमको प्लास्टिक वाले मिले थे। तो दोनों भी अच्छे हैं अपनी-अपनी जगह पे। मुझे तो बस बुक्स के कवर अच्छे से रहे, बुक अच्छे से रहे, बस उतना ही ये है, कोई भी कवर रहे हो। तो मैंने वो 2 बुक पे लगाया, कम पड़ गए तो फिर पिछले साल वाला बंडल निकाला मैंने और फिर वो लगाए। और स्टिकर्स भी मेरे पास रखे हुए ही थे, क्योंकि जब स्कूल से स्टिकर मिलते हैं तो मैं एक्स्ट्रा एक जो है ना पत्ता लेके आ जाती हूँ। इस वजह से, क्योंकि पीको के स्कूल पे जो है ना बाकी के कार्टून वाले कलर वाले स्टिकर्स अलाउड नहीं है, उसके स्कूल के नाम वाले ही स्टिकर लगाने पड़ते हैं, इस वजह से। तो पीकू का सारी चीज़ें मैंने करके दे दी, छोटी-मोटे उसको होमवर्क में हेल्प चाहिए थी मेरी, मैं उसके लिए भी बैठ गई उसके साथ में। और उसके बाद फिर मैं फ्रेश होके चेंज कर लिया। मुझे जो है ना लेगिन कुर्ती पे ज़्यादा टाइम रह के नहीं होता है, जब तक मैं अपना नाइट सूट ना पहन लूँ। तो मैंने फटाफट से नाइट सूट पहना और अभी आ गई हूँ मैं सारी सब्जियाँ रखने के लिए। सब्जियाँ जब लाते हैं ना तो जो है ना इनको निकाल के अपनी जगह पे अरेंज करके फ्रिज में रख दो ना, तभी अच्छा लगता है। वरना फिर जो है ना ऐसा कि यहीं वहीं बिखरे रहेंगे, ख़राब हो जाएँगे, क्या हो जाएँगे। और सब्जियों में से जो पिंक मैंने निकाली ना, वो पीकू की 2 पेंसिल है। इसी चीज़ में मैंने एक साथ लाई थी, तो वो सब्जियों में मिक्स हो गई थी 2 पेंसिल। मैंने उसको निकाल के दे दी, रख लो। और जब भी मैं जो हूँ ना सब्जियाँ लाती हूँ, रखती हूँ, तो मेरे दोनों बच्चे आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। और मुझे तो लगता है कि ये चीज़ सही भी है। जब सिर्फ़ पीकू थी अकेली मेरे साथ, तो मैं हर काम में पीकू को साथ-साथ में लेती थी। और बच्चियों को जो है ना सब्जियों का नाम इंग्लिश में, जैसे बच्चों को सब्जियों का नाम पढ़ाना होता है, तो इससे बेटर वे जो है ना आपके पास कोई नहीं है। आप बच्चों को बोलते जाओ कि इसका नाम ये है। जैसे मैं टप्पू को बोल रही हूँ कि अभी टोमेटोज़ जो है ना एक जगह पे पूरे कलेक्ट कर दो, उसके बाद में कैप्सिकम करो, उसके बाद में लेडी फिंगर करो। ऐसे अगर उनको बच्चों को नाम बताऊँगी ना, तो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में उनका जो है ना दिमाग में फिर जो है ना सब्जियों के नाम जो है ना वो फिट हो जाते हैं। साथ ही में काउंटिंग, बच्चे जो है ना ऐसे करते-करते फ़न में जो है ना बच्चे काउंटिंग भी सीख जाते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों को अपने साथ ऐसी चीज़ों में लेती ही हूँ। एंड सारी चीज़ें समेटने के बाद में फ्रिज पूरा ऑर्गेनाइज़ कर दिया, सारी सब्जियाँ लगा दी, उसके बाद में दोनों बच्चों को सुला दिया है मैंने। और अभी मैं लग गई हूँ अपने नेक्स्ट बिज़नेस की तरफ। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार क्या-क्या सँभालती हो, क्या-क्या करती हो? तो एक्चुअली जो है ना मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मेरे दिमाग पे जो है ना बहुत कुछ टेंशन चल रहा है आजकल। उन सारी चीज़ों से रिलीफ़ पाने के लिए जो है ना मैं कुछ ना कुछ चीज़ों में खुद को बिज़ी रखती हूँ। साथ ही में फाइनेंशियली जो है ना हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हम लोग बहुत पीछे आ गए हैं, तो सारी चीज़ें करनी है, इस वज़ह से मैं अपने हस्बैंड को हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो है ना ड्रेस वर्क का काम है जो मैं करती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है ना इसको पूरा स्टोन से जो है ना आपको करना पड़ता है। तो मेरा फैशन डिज़ाइनिंग हुआ है, तो मुझे ये सारी चीज़ें आती है। तो इस वज़ह से जो है ना मैं ये बैठे-बैठे अपना कर लेती हूँ। वैसे तो ये ईज़ी है, कोई भी कर सकता है। और ये करते-करते मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, देखो कितना टाइम हो गया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि इतना टाइम हो गया है। 3 बज के 10 मिनट होते आ गए थे। एंड बस मैं अभी सोने जाऊँगी एंड इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल के ब्लॉग के